हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का मॉडल सेट 2022-23 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इस वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछेगा। दूसरी बात है कि ये मॉडल सेट जो है आपका एकमात्र ऐसा एक लौता मॉडल सेट है जिसको जैक बोर्ड ने 2022-23 में जारी किया है। यानी यही एकमात्र मॉडल सेट है जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है लगभग 15 क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन से देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैक बोर्ड ने केवल और केवल एक ही मॉडल सेट आप लोगों का जारी किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता दें, कह रहा है ना कि देख लीजिए झारखंड बोर्ड का है 2022-23, समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले कुछ पैसेज है, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लो। ये जैक बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर पर जो है ये एक पैसेज है, हो सकता है कि सेम टू सेम पैसेज आपको वहाँ पे एग्जाम को भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दुराचारी व्यक्ति किस प्रकार बड़प्पन बटोरना चाहते हैं। तो जो दुराचारी व्यक्ति होता है ना, वो दूसरों के काम में बाधाएं उत्पन्न करके जो है बड़प्पन बटोरना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, दुराचारी व्यक्तियों के कानों को अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है दुराचारी व्यक्तियों के कानों को? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, किसी की प्रशंसा को सुनना उन लोगों को पसंद नहीं आता है कि वो किसी की प्रशंसा को सुने, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि दुराचारी व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि। दुराचारी व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे काम नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। ऑप्शन नंबर को, ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि मन की बीमारी कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है। तो जो मन की बीमारी होती है ना, कुछ दिनों में शरीर की बीमारी बन जाएगी। ऑप्शन नंबर घ इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कलाई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है असलियत का पता चल जाना। ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पोयम है कि संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देखकर छिप जाते नहीं। इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। संकटों से कौन नहीं घबराते नहीं, ठीक है। संकटों से कौन घबराते नहीं है आपको बताना है। तो जो वीर होते हैं ना, वीर लोग, वो नहीं घबराते। देखिए कहाँ है वीर, ऑप्शन नंबर गौ में है। ऑप्शन नंबर गौ में है कि वीर लोग जो है घबराते नहीं हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं। तो कठिन पंथ को देखकर कौन मुस्कुराता है भैया, बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा करमवीर। कौन नहीं, कौन होता है? करमवीर जो होते हैं वो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, असंभव किसका शब्द है, ठीक है। तो असंभव किसका शब्द है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा कायरों का। जो कायर होते हैं वही लोग बोलते हैं कि ये काम असंभव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ग्रीव सिंह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ग्रीव सिंह जो शब्द होता है उसका अर्थ हो जाएगा आप लोग का उच्चतम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्या है, कर्मवीर शब्द में प्रयुक्त समास क्या है। तो कर्मवीर शब्द में जो प्रयुक्त समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, हमारा सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कह रहा विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा लगाया गया है। तो विज्ञान शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग लगाया गया है, सही जवाब हो जाएगा इसका वी। कौन हो जाएगा? वी, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो भुलक्कड़ में बताइए किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो अक्कड़। कौन हुआ है? अक्कड़, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो रामायण होता है उसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस आयन, ठीक है। क्या हो जाएगा? राम प्लस आयन रामायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निरोग में कौन सी संधि है। तो निरोग में जो आपका संधि है उसमें आपका विसर्ग संधि है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं डैश शब्द कहलाते हैं। तो कौन सा शब्द कहलाएगा बाबू? तत्सम शब्द कहलाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। तो श्री गणेश का जो विलोम होगा वो हो जाएगा इति श्री। क्या हो जाएगा? इति श्री, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा। तो अस्थि का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, हमारा आनंद का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आनंद का जो पर्यायवाची होता है वो हो जाएगा आपका
प्रमोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमोद हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन जो होगा वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा? तो ख जो है निशाकर, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में जो शब्द कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, किस प्रकार का वाक्य है? तो दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया तो इसके संयुक्त वाक्य है, और लग के क्या बना दिया? संयुक्त वाक्य कर दिया। तो ये संयुक्त वाक्य देखिए क्या ऑप्शन नंबर क में है, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, निम्न में से संयुक्त वाक्य को छांटें, इनमें से कौन संयुक्त वाक्य है आपको बताना है। तो राधा सेब और केला खाती है, ठीक है, राधा सेब खाती है और केला खाती है, राधा सेब खाती है, कौन सा होगा बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा इसका राधा सेब खाती है और केला खाती है, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राधा सेब खाती है और केला खाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 23 में डैश क्या छक्का मारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाह वाह क्या छक्का मारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सात आंसू रोते रोते सो गई, रेखांकित पद का पदबंध आपको बताना होगा। तो कौन सा पदबंध हो जाता है? तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, याद रखना है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसको आप लोग पढ़ लेना, पढ़ने के बाद जो है आपको इसका आंसर करना है। कह रहा है कि लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो इस पाठ का नाम आपको बताना है कि इस पाठ का नाम क्या होगा, ठीक है। तो इस पाठ का जो नाम होगा देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, ततारा विमरो कथा, ठीक है, याद रखना सभी। नेक्स्ट देखिए क्या 26 में ततारा की तलवार से कार निकोबार के कितने टुकड़े हुए? तो ततारा की तलवार से कार निकोबार के कितने टुकड़े हो गए थे? दो टुकड़े हो गए थे। कितने हो गए थे? दो टुकड़े हो गए थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है ततारा व मीरो की मृत्यु के बाद निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो निकोबार में क्या परिवर्तन आया आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा निकोबार दूसरे गाँव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, प्रश्न निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के किस कविता से ली गई है? ये कौन सी कविता से लिया गया आपको बताना है। तो ये हो जाएगा पर्वत प्रदेश पावस, किससे लिया गया? पर्वत प्रदेश पावस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इस कविता में बताना है आपको कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है। तो वर्षा ऋतु का यहाँ पे वर्णन हुआ है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, सहस्त्र हग सुमन से कविता का क्या आशय है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, ठीक है, लाखों पुष्पों रूपी आंखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है भाभी। चलो आंसर पे आते हैं। क्या है हमारा, खंड घ, ठीक है, 31 से 40 कह रहा है बड़े भाई साहब लेखक की कितनी कक्षा से आगे थे? तो बड़े भाई साहब जो थे लेखक से कितनी कक्षा आगे थे आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, है ना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 3 कक्षा आगे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने से मना करती थी? तो जो लेखक की माँ थी सूरज ढलने पर पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध आदर्शों की तुलना किससे की गई है? तो शुद्ध आदर्शों की जो तुलना किया गया है शुद्ध सोने के साथ से की गई है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, टोपी की किस बात पर घर में बवाल खड़ा हो गया? ठीक है, टोपी की किस बात पर घर में बवाल खड़ा हो गया था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा माता जी को अम्मी बुलाने पर, उसने माता जी को अम्मी बुला लिया था, इसी कारण से घर में बवाल खड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, महंत ने हरियर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया? तो महंत ने हरियर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया? पारिवारिक नाराजगी का, किसका? पारिवारिक नाराजगी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। कबीर दास ने अपने पहले पद में परमात्मा को कहाँ कहाँ देखा है? तो कबीर दास ने अपने पहले पद में परमात्मा को सृष्टि के कण में देखा है। कहाँ देखा है? सृष्टि के कण में देखा है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मीरा बाई किसकी चाकर बनना चाहती है? तो मीरा बाई जो है वो कृष्ण की चाकर बनना चाहती है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? तो छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में, जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में छाया भी छाया ढूंढने लगती है। अगला सवाल देखिए 39 में कह रहा है, कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता है? तो कब चमकाया जाता है? 26 जनवरी और 15 अगस्त में, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, देखिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। उसी नगर ने कबूतर को कैसे बचाया था? तो उसी नगर ने कबूतर को कैसे बताइए? अपना मांस देकर। कैसे बचाया था? अपना मांस देकर, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ
आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।